हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली लव रीडिंग है अक्टूबर मंथ के लिए। इसमें हम देखेंगे हर एक वीक की, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, सबके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं होने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस भी देखेंगे हम। लव, रिलेशनशिप, सिंगल लोगों के लिए, सबके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस देखिए, फर्स्ट वीक में ना आई फील थोड़ा सा ना रिलैक्स करिए। आपका मेंटल एग्जॉशन मुझे बहुत दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को लेकर स्ट्रेस और टेंशन इतना है ना कि क्या करूं क्या नहीं करूं, इसमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या मैं इस इंसान के पीछे जाऊं, क्या मुझे रिलेशनशिप में जाना है, जो था उसने क्या करा। मेंटल एग्जॉशन, दिमाग एकदम फ्राइड दिख रहा है मुझे आपका। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है, वेकेशन लेने की जरूरत है। एंड कोई भी डिसीजन अगर आप लेने जा रहे हैं या लेना चाहते हैं रिगार्डिंग योर मैरिज, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, एनीथिंग दैट्स रिलेटेड टू लव, कोई भी डिसीजन लेना है, थोड़ा टाइम लो, थोड़ा टाइम ऑफ लो, मेडिटेट करो, आराम से बैठो। जल्दबाजी में जितने डिसीजन लोगे उतना और खराब डिसीजन लोगे और फंसते चले जाओगे, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है, नेवर एंडिंग चीज हो रही है और मैं उसी चीज में फंसती चली जा रही हूं या फंसता चला जा रहा हूं। तो वो आपको वो एक फीलिंग आएगी, ट्रैप्ड फीलिंग आएगी, बट वो आप इसलिए फंस रहे होगे बिकॉज आप उस चीज से बाहर निकल सकते हो। ऐसा नहीं है वो फीलिंग से, वो रिलेशनशिप से, मे बी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप उससे बाहर निकल सकते हैं, बट निकलने से पहले मेडिटेट करो। एकदम से डिसीजन मत लो कि अब बस हो गया मेरा, मैं बाहर निकलना है मुझे, नहीं। आराम से मेडिटेट करो, तरीके से पेशेंस के साथ डिसीजन लो। एंड हो सकता है अगर आप एकदम से डिसीजन लो तो कुछ आपका नुकसान हो जाए। कई बारी जो पार्टनर्स होते हैं वही एक दूसरे को फाइनेंशियली बहुत ग्रांटेड लेते हैं, फाइनेंशियली फायदा उठाते हैं, फिजिकली फायदा उठाते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो आराम से, तसल्ली से, इवन इफ यू वांट टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, तरीके से पेशेंस के साथ डिसीजन लो। एंड हो सकता है आप डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे हो, इस चीज में फंसे हुए हो क्योंकि आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो, कुछ गलत ले लेते हो, फिर वापस उसी चीज में फंस जाते हो, एंड कॉन्फिडेंस कम है, तो मे बी टॉक्सिक रिलेशनशिप से एग्जिट नहीं कर पा रहे हो, हिम्मत ही नहीं है अकेले आगे जिंदगी गुजारने की, अकेले निकलने की, ये बोलने की कि हाँ मुझे तुमसे अलग होना है, या तुम गलत कर रहे हो, मुझे पसंद नहीं है तुम जो कर रहे हो। कई लोगों में नहीं होती है हिम्मत, ठीक है। तो वही चीज मुझे आपकी भी दिख रही है। आप इस इल्यूजन में रह रहे हैं कि आप यहाँ पे फंसे हुए हैं, जबकि आप को दूसरा नहीं फंसा रहा है, आप सिर्फ अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या अपनी गलत डिसीजन मेकिंग की वजह से ही फंस रहे हो। तो उस चीज को आप रिवर्स कर सकते हो। जस्ट टेक एक्शन। यू आर अफ्रेड टू टेक एक्शन, आप बस डर रहे हो। जस्ट टेक एक्शन और निकल आओ वहां से बाहर, आप निकल सकते हो। यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ सैजिटेरियस। आप पूरी लाइफ दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा करा और उसने मेरे साथ ये करा और उसने मेरे संग चालाकी चली एंड उसने मुझे झूठ बोला। आपका विजडम कहाँ था उस टाइम पे? तो थोड़ा वर्क करिए। चलो उस टाइम पे नहीं था, अब कहाँ है? अभी आपको समझ आ गया, किसी ने कुछ आपके संग चालाकी चली, ये वो करा। नाउ व्हाट? आर यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ? आर यू वर्किंग ऑन योर थर्ड आई चक्रा? आर यू वर्किंग ऑन योर हार्ट चक्रा? आर यू ट्राइंग टू हील योर सेल्फ? या अभी भी आप उसी चीज में फंसे हुए हो जो हुआ था आपके साथ,
उन ग्रजेस को लेकर कि आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या करा, वो ग्रजेस को क्या आप लेट गो कर रहे हो? तो देखिए कि क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, आप कितना उसको आगे लेके चल रहे हैं। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सिंगल रिलेशनशिप, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस। देखिए, आप में से काफी लोग हैं जो कि इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा डॉक्यूमेंट्स केयरफुली रिव्यू करिएगा। हो सकता है पार्टनर कुछ ऐसा पेपर पे साइन करने को बोले या करवाए जो कि आप अगर रिव्यू ना करो तो ऐसी कहीं जगह पे साइन हो जाए जहां पे बाद में गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो एक तो ये चीज है, तो एग्रीमेंट हो गया, प्रोजेक्ट फाइल कुछ भी हो गया। ऑल्सो थोड़ा लॉजिकल होके चलिएगा। मुझे दिख रहा है कि आप ब्लंट हो रहे हैं या आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ब्लंट हो रहे हैं, बट आपको थोड़ा लॉजिकल होके चलने की जरूरत है। ऐसा चीज होगी कि अगर आप इलॉजिकली चलोगे तो आप सफर करोगे। अगर आप लॉजिकल होके कि भाई सिचुएशन अभी ये बोल रही है, मुझे मेरे पार्टनर के साथ केयरफुली हैंडल करनी है सिचुएशन एंड इस तरीके से आगे बढ़ना है, तो ये थोड़ा चैलेंज हो सकता है, बट ये दिमाग वाला चीज होगी कि दिमाग से इसमें काम लेना पड़ेगा। जितना दिमाग से काम लोगे उतना ही आप सही डिसीजन लोगे सैजिटेरियस, अदरवाइज आप फिर गलत डिसीजन ले लोगे। तो मैंने वही बोला था, अगर मेंटल एग्जॉशन है तो रुको, ठीक है, रुको, थमो, दिमाग से हर चीज डिसाइड करने की जरूरत है। एंड यू नीड नॉट गेट इनटू दोज थिंग्स के आपका पार्टनर आपके बारे में क्या बोल रहा है, या जिस इंसान के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो आपके बारे में क्या बोलता है बाकी लोगों को। ठीक है, आपको उस चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जिससे आप प्यार करते थे, करते हो, साथ थे, तो वो इंसान कहाँ है, क्या बोल रहा था, क्या सोचता था, क्या सोच रहा है। यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट। ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज दिमाग से काम लो, दिमाग से डिसीजंस लो एंड आगे बढ़ो। ठीक है, केयरफुली रिव्यू करो डॉक्यूमेंट्स एंड दिमाग से हर चीज को डील करना है। जितना दिमाग से डील करोगे उतना ही मुझे चीजें सॉर्ट होती दिख रही हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आती दिख रही है। मे बी कई लोगों की शादी हो रही है जो सिंगल हैं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, शायद कोई वापस आ रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है। कोई किसी की एक पार्टनर से निकल के मे बी हील हो रहे हैं और नए पार्टनर की तरफ जा रहे हैं, बट सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी, ये सारी चीजें मुझे पीस, प्रोस्पेरिटी, कंटेंटमेंट आता दिख रहा है लाइफ में फॉर अ लॉट ऑफ यू। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सिंगल, मैरिज, रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस, देखिए थर्ड वीक में कोई डेफिनेटली बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है आपको, आपके पार्टनर को, एज अ कपल, मे बी एंगेजमेंट की, शादी की, आप में से कई लोगों के लिए मे बी फैमिली प्लानिंग की, बेबी की, कंसीव करना, प्रेगनेंसी, तो सेलिब्रेशन दिख रहा है। सेकेंड वीक में भी वो सेलिब्रेशन था, थर्ड वीक में भी है, तो सेलिब्रेशन वाली चीज तो डेफिनेटली कोई आ रही है। मे बी आप में से कई लोगों के बच्चों की शादी हो रही है, मे बी उतने बड़े हैं, आप उस एज को बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, भगवान को, यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं इन चीजों के लिए। मे बी कोई जॉब अच्छी लग रही है, पीआर वगैरह, बिजनेस कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बट एज अ मैरिड कपल, एज अ कमिटेड कपल, चीजें अच्छी होती दिख रही हैं। मे बी आप में से कई लोग चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट खत्म हो, तो उनका वो न्यूज मिल रही है कि हाँ भाई बात हो रही है, वापस स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट, तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट
आई फील बहुत एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। करियर प्रमोशन को लेकर भी हो सकता है, पीआर मिल रहा है, बाहर जॉब मिल रही है, बाहर पढ़ाई के चांस मिल रहा है, बाहर जा रहे हैं साथ में, पीआर के लिए अप्लाई, पीआर मैंने बोल दिया एक्चुअली। तो ये करियर रिलेटेड भी साथ में ग्रोथ, वो भी मुझे चीज होती दिख रही है, और वो भी एक न्यूज वर्ड सेलिब्रेटिंग हो सकती है, कोई नई चीज करना। एंड लाइक हो सकता है बहुत टाइम से इस चीज का वेट कर रहे थे, टाइम टू गेट टू वर्क। सो एज अ कपल दोनों के लिए ही वो गुड न्यूज होगी, सिर्फ एक के लिए नहीं। 4th वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। 4th वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। 4th वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट। 4th वीक के लिए love messages for Sagittarius. Sagittarius, you need to release certain people. आपका नो कॉन्टैक्ट अगर हुआ है और अगर आप चाह रहे हैं कि भाई आगे बढ़ूं, नहीं हो पा रहा, तो वो रिलीज करने की जरूरत है। थोड़ा सा रिलीज करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। मे बी किसी इंसान को, मे बी कोई पास्ट में कोई चीज हुई थी, उस सिचुएशन को कट ऑफ करिए। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, ऐसा क्रिस्टल जिससे आप अपने आप को हील करना स्टार्ट करें और दूसरे इंसान को रिलीज करना स्टार्ट करें। बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही है, वो मैं देख रही थी। बट थोड़ा हो सकता है आप में से काफी लोगों के लिए ये गाइडेंस है टू फोकस ऑन योर करियर। मे बी आपने अपने करियर पे उतना फोकस नहीं कर पाए बिकॉज आप इस इंसान को मनाना और इसके साथ, इसके लिए सैक्रिफाइस करना और उसके हिसाब से चलना, उसी में ही इतना आपका ध्यान, प्राण, पूरा कंसंट्रेशन, फोकस निकल गया कि आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाए। तो मे बी यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर। आप में से काफी लोग हैं जो कि डिवोर्स्ड, अनमैरिड, एक डिवोर्स एक अनमैरिड, ऐसा भी कॉम्बिनेशन कुछ हो सकता है। बट यू नीड टू डू व्हाट यू लव। इफ यू लव एनीथिंग क्रिएटिव, या मे बी कोई अपना घर पे काम करना, जो भी है, आई फील अगर आप अपने काम पे अब ध्यान दोगे ना सैजिटेरियस, अगर आप इस सिचुएशन से रेजोनेट कर रहे हैं और अगर आप अपने काम पे ध्यान देंगे, बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क होगा आपका। आपको पैसा बहुत मिलेगा, आपको रिकग्निशन बहुत मिलेगा, एक्सीलेंट रेपुटेशन होगी, बहुत बढ़िया लोगों के साथ काम करोगे। तो जो पहले नहीं कर पाए थे अपने पार्टनर के होने की वजह से, अब उस पे आप ध्यान दे सकते हैं। Love messages, love guidance for Sagittarius for the month of October. Love messages, love guidance for Sagittarius for the month of October. Single, relationship, marriage, no contact. Love messages, love guidance for cards stick कर रहे हैं for Sagittarius for the month of October. सैजिटेरियस, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने फैमिली इश्यूज हील करने की जरूरत है। आप अगर नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू फॉल इन लव विद समवन, यू नीड टू हील योर फैमिली इश्यूज। आपके जो बचपन के ट्रॉमास हैं, पेरेंट्स ने टाइम नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो हील करिए। बिकॉज उसका जो सारा एक जो एक चीज बाहर निकलती है ना, वो रिलेशनशिप में निकलती है। ठीक है, पहले रिलेशनशिप में निकलती है, फिर उसके बाद जब आपके बच्चे हो जाएंगे तो उनपे निकलेगी। तो उसको हील करिए। फॉरगिव योर पेरेंट्स। वो भी पेरेंट्स पहली बार बने थे, वो भी अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे थे। दैट इज ऑल यू कैन, लाइक अपने आप को ओके करने के लिए आप यही बोल सकते हो, फॉरगिव करो। ठीक है, वो ग्रज होल्ड करके आप अपना ही रिलेशनशिप, प्रेजेंट रिलेशनशिप और आगे आपके बच्चे आने वाले, उनका टाइम वो खराब करोगे, उनकी लाइफ खराब करोगे। सो वो हील करो। ठीक है, अपने आप को, चाहे वो हार्ट चक्रा है, क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स। ऑल्सो यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप बहुत सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो। आप रिलेशनशिप में, प्यार में बहुत ज्यादा दूसरों का सोच के करते हो कि दूसरे को किस चीज में खुशी मिल रही है, दूसरे को प्रेफरेंस देना, दूसरे को प्रायोरिटी देना। यू नीड टू लाइक फोकस ऑन योर सेल्फ। प्रायोरिटी आप होने चाहिए, दूसरा इंसान नहीं। उस हिसाब से आप आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि दूसरे का ध्यान मत रखो, बट टॉप पे नंबर 1 प्रायोरिटी आप होने चाहिए। और अगर
कोई कह रहा है कि यू आर सेल्फिश, सो बी इट, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रायोरिटी आप होने चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रू लव मिल रहा है, कोई नया इंसान आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सैजिटेरियस, नया इंसान आएगा, एंगेजमेंट हो सकती है इस इंसान के साथ, शादी हो सकती है इस इंसान के साथ। एंड यहाँ पे आई फील थोड़ा सा पास्ट को रिलीज करने की जरूरत है, थोड़ा सा फॉरगिव करने की जरूरत है। अगेन पेरेंट्स को, पास्ट पर्सन को धोखे दिए, किसी ने बहुत झूठ बोला, पास्ट के रिलेशनशिप अच्छे नहीं गए, तो आप सोच रहे हो कि नया रिलेशनशिप भी शायद अच्छा नहीं जाएगा। नहीं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिले, सेम मिस्टेक रिपीट मत करिए, फॉरगिव करिए, रिलीज, हील करना बहुत जरूरी है, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स। एंड यहाँ पे आपको क्रिस्टल आई फील काफी जरूरी पड़ सकता है। कोई भी टॉक्सिक पार्टनर है अगर, ठीक है, और अगर आपको दिख रहा है कि भाई कोई इंसान, किसी ऐसे इंसान के साथ आप हो जो कि वॉकिंग रेड फ्लैग है, मतलब चलता फिरता एकदम टॉक्सिसिटी की दुकान, फ्री योरसेल्फ, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप ये नहीं कर सकते हो कि अरे मुझे इस इंसान से बहुत प्यार है, तो उस वजह से दूसरे को ही प्रायोरिटी दे रहे हो, दूसरे को ही प्रेफरेंस दे रहे हो। वो आपको बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए आपकी लाइफ में। नहीं, रेड फ्लैग है। साइंस अगर यूनिवर्स दे रहा है, यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये तुम्हारा इंसान नहीं है, दिस इज नॉट योर पर्सन, दिस इज अ टॉक्सिक पर्सन, तो यूनिवर्स की सुनिए, फ्री योरसेल्फ। एंड जब भी कोई नया इंसान आ रहा है अभी, कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज ये आपका सोलमेट हो सकता है एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली डिफर फ्रॉम द यूजुअल टाइप, यूजुअल एक्सपेक्टेशन। आपकी चेकलिस्ट आपको चाहिए 1 2 3 20, ये चेकलिस्ट है आपकी, आपको इस हिसाब से लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, ये सोलमेट होगा आपका, ट्रू लव होगा, एंगेजमेंट होगी, बट आपके टाइप का नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। तो अब आप क्योंकि डिफरेंट है और आप बहुत रिजिड हो, तो क्या आप उसको जा लेने दोगे, या आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, यू नो, लाइक मेजर चीजें जो बहुत ही एक सॉलिड फाउंडेशन बनाती हैं रिलेशनशिप की, वो अच्छी होनी चाहिए, बाकी चीजें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। सो यू विल हैव टू कीप एन ओपन माइंड सैजिटेरियस। जितना रिजिड रहोगे, फिक्स रहोगे, उतना ही चांसेस हैं कि सोलमेट आए और चला जाए। तो सोलमेट मैनिफेस्ट करने के लिए भी क्रिस्टल स्विच वर्ड्स हैं, बट देन इट ऑल डिपेंड्स के आप कितने अटक गए हो एक चीज पे। अब ये थी आपकी मंथली लव रीडिंग अक्टूबर मंथ के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।